नमस्कार दर्शकों, इज़राइल, अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर है। पिछले दिनों दोनों देश इज़राइल और ईरान में युद्ध भी हुआ। एक दूसरे पर दोनों देशों ने कई मिसाइलें दागी। दोनों देशों का ही इसमें नुकसान हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर वार कर दिया। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। सुपर पावर अमेरिका से ईरान बिल्कुल नहीं डरा और साफ कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। ये सब खबरें आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन ही रहे होंगे। लेकिन क्या ये सच है कि ईरान के पास एक ऐसी ताकतवर मिसाइल है जिसका जिक्र कुरान में भी मिलता है? जी हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास एक ऐसी ताकतवर मिसाइल है जिसका जिक्र कुरान में मिलता है। चलिए इसमें कितनी सच्चाई है आज मैं आपको बताता हूँ। दर्शकों, दरअसल ईरान के पास जो ताकतवर मिसाइल है उसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता। ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सेजिल का कुरान में कोई सीधा जिक्र नहीं है। हालांकि ईरान ने अपनी इस मिसाइल का नाम कुरान की एक आयत से प्रेरित होकर रखा है जिसका उल्लेख सूरह अल फिल में है। इस आयत में सेजिल शब्द का अर्थ है पकी हुई मिट्टी के पत्थर, जो कि एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। सेजिल एक दो चरण वाली ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान की बाकी मिसाइलों में सबसे ज्यादा उन्नत और सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल है। ईरान ने इस मिसाइल का नाम सेजल इसलिए रखा क्योंकि इस शब्द का उल्लेख कुरान में है, जो कि मुसलमानों के लिए एक पवित्र पुस्तक है। सेजल शब्द का अर्थ पकी हुई मिट्टी के पत्थर है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसे कुछ लोग अल्लाह द्वारा हाथी वालों जो मक्का पर हमला करने आए थे पर फेंके गए पत्थरों से जोड़कर देखते हैं। ईरान मध्य पूर्व में एक प्रमुख सैन्य शक्ति है और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है। ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण संबंध है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसके अलावा आज मैं आपको बता दूं कि ईरान और इजराइल में अधिक शक्तिशाली कौन है। दरअसल ईरान और इजराइल दोनों के पास जबरदस्त सैन्य ताकत है। ईरान के पास संख्या के मामले में बढ़त है। उसके पास करीब 6 लाख सक्रिय कर्मचारी है और 3,50,000 रिजर्व है, जबकि इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय कर्मचारी है और रिजर्व की संख्या 4,50,000 है। इसके अलावा दर्शकों, ईरान का दावा है कि उसके पास फतह 2 नामक एक उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसके बारे में उसका कहना है कि ये आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को भेद कर उच्च गति से वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा मैं आज आपको ये भी बता दूं कि ईरान के पास कुल कितनी मिसाइलें हैं। दरअसल ईरान ने इस युद्ध में अब तक करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। फतेह 1, शहाब 3, गदर और खार्मशर जैसी लॉन्ग मिड रेंज मिसाइलें शामिल है। हालांकि ईरान के मिसाइल भंडार में बताया जाता है कि अभी भी ईरान के पास काफी उन्नत मिसाइलें हैं, जिसका जिक्र अभी तक ईरान ने किया नहीं, लेकिन उसने संभाल कर सभी को रखा है। इसके अलावा दर्शकों, जैसा कि अमेरिका ने भी ईरान पे हमला किया, लेकिन क्या ईरान अमेरिका से ज्यादा मजबूत है? तो मैं आपको बता दूं, युद्ध की स्थिति में अमेरिका और ईरान की सैन्य शक्ति की तुलना करें तो अमेरिका और ईरान की सैन्य शक्तियां बहुत अलग अलग है। अमेरिका उन्नत विमान, वैश्विक नौसैनिक शक्ति और परमाणु हथियारों के साथ सबसे आगे है। ईरान मिसाइलों, ड्रोन और एक बड़ी सेना के साथ क्षेत्रीय रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए देखा जाए तो ईरान से अमेरिका काफी आगे है, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ईरान ना तो इजराइल के आगे झुका और ना ही अमेरिका के आगे झुका। उल्टा अमेरिका और इजराइल को ही बैकफुट पर आना पड़ा। इसके अलावा इजराइल और ईरान किस बात पर लड़ रहे हैं तो वो भी जान लीजिए। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इजराइल ने ईरान पर नरसंहार के इरादे रखने का आरोप लगाया है, जबकि ईरान ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। नतीजतन इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई की मांग की है। जब भी ईरान परमाणु संपन्न होने की कोशिश करता है, उसके बीच में बाधा बन के इजराइल आ जाता है। इजराइल चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं बने। लड़ाई इस बात की है। आपने देखा होगा कि इजराइल ने ईरान के पिछले दिनों कई वैज्ञानिकों को मार दिया है। इसके अलावा दर्शकों, आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊं कि क्या ईरान इजराइल से ज्यादा अमीर है? तो मैं आपको बता दूं कि ईरान की आबादी करीब 89 मिलियन है,
जबकि इजराइल की 9.8 मिलियन है। इसके बावजूद इजराइल की कुल जीडीपी लगभग 510 अरब डॉलर है, जो कि ईरान की 402 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से अधिक है। तो दर्शकों, ये थी वो जानकारी जो मैंने आपको पहुंचाई। जैसा कि सभी लोग कह रहे थे कि क्या ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल का जिक्र कुरान में भी है, तो मैंने आपको सीधा सा जवाब बताया नहीं। लेकिन क्या है इसकी पूरी जानकारी, वो भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।